आ जाइए सभी। देखिए कहाँ पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि संसारण बंधन और मोक्ष, है ना। हम पढ़ रहे थे कि संसारण बंधन और मोक्ष किसके होंगे, प्रकृति के। लेकिन हमारा जो पुरुष है उसका ना संसारण होगा ना बंधन होगा और ना मोक्ष होगा। ये अपने आप में बहुत ही लेवल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए ये हम कर चुके थे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगली कारिका की ओर। आ जाइए, हम आ चुके हैं अगली कारिका की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आ जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। शुरू करें इस प्रश्न को, चलिए आ जाइए। रूपै सप्त भिरेवतु बदनात्य आत्मना आत्मना प्रकृति सैवच पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण। ऐसा समझ, बहुत अच्छी कारिका है। सामान्यतः ये कारिका देखकर आपसे पूछेंगे कि कारिका का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के केवल्य से। कारिका का संबंध किससे है, तो केवल्य से है, ठीक है ना। इस कारिका का संबंध किससे है, तो केवल्य से। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ये ना तो त्रिगुणों की कारिका है, ना ये पुरुष प्रकृति के स्वरूप की कारिका है, ना ये प्रत्यय शब्द की कारिका है, और ना ये प्रमाणों की कारिका है। ये कारिका किसकी है, केवल्य की है। सांख्य दर्शन के अनुसार मिलने वाले मोक्ष की है। तो कई बार हमसे कारिका देखकर ये भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो कारिका का संबंध किससे है, सांख्य दर्शन के केवल्य से, ठीक है। यहाँ तक कारिका देखकर आप लिख सकते हैं कि कारिका का संबंध किससे है, केवल्य से है। अब आ जाइए, अपन बात कर रहे हैं। देखिए सांख्य दर्शन में आपको मैंने ऐसा बताया था कि बुद्धि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, दो। आए समझ में, ऐसा बताया था बुद्धि का पूरा चार्ट। सांख्य दर्शन में प्रकृति से उत्पन्न प्रथम तत्व का नाम था कौन, महत, और महत को ही अपन ने कहा था बुद्धि। थोड़ा बेसिक में ले जाइए ना। फिर हमने कहा बुद्धि दो प्रकार की है, कौन कौन सी, सात्विक और तामसिक। बहुत सही, सात्विक बुद्धि और हो गया था कौन, तामसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि यानी अच्छा माइंड, और तामसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि वो है जो सबको प्रेम से रखेगी, सबको जोड़ने का कार्य करेगी। तामसिक बुद्धि वो है कि अपने मन में कुछ ऐसा भाव आ गया कि अपने दूसरों को नुकसान करना शुरू कर दिया, तो तामसिक बुद्धि पता है तब उसको तामसिक बुद्धि का कार्य करेगा। तो हम सात्विक बुद्धि भी, सात्विक बुद्धि में चार प्रकार के भाव रहेंगे, कौन कौन से, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। पढ़ा था ये सभी। सात्विक बुद्धि में चार भाव रहेंगे, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और इससे विपरीत गुण रहेंगे किसमें, तामसिक बुद्धि में। तो यहाँ धर्म है तो यहाँ आ जाएगा आपका कौन, अधर्म। उधर ज्ञान है तो यहाँ आ जाएगा कौन, अज्ञान। वहाँ वैराग्य है तो यहाँ आ जाएगा राग या आसक्ति, है ना। अवैराग्य ना क्या, राग या आसक्ति कहेंगे हम इसको। फिर यहाँ ऐश्वर्य है तो अपना हो जाएगा कौन, अनैश्वर्य, ठीक है। अच्छे से समझिएगा इस भाव को। शुरू करें फिर से, बोल कर जाइए। हम कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष से जो देवी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं उसमें सबसे पहला तत्व क्या था, महत यानी कि बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार की होगी, सात्विक और तामसिक। सात्विक बुद्धि में अच्छे भाव रहेंगे, जैसे धर्म, क्या, धर्म फैलाना, ज्ञान की बातें करना, वैराग्य यानी अनासक्ति और ऐश्वर्य। और तामसिक बुद्धि में इसके अपोजिट भाव रहेंगे, जैसा कि आपको पता है। कुल यहाँ भावों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 8, ठीक है। यहाँ पर यहाँ भावों की पूरी संख्या हमें दिखाई दे रही है, टोटल कितनी, 8 भाव दिखाई दे रहे हैं। और ये 8 भाव किसी को पता है तो अब ये वाली कारिका भी उसको समझ में आएगी। अपन कह रहे हैं रूपे सप्त, 7 रूपों से। कितने रूप यानी भाव, रूप यानी यहाँ सौंदर्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बुद्धि के 8 भावों की बात हो रही है। बुद्धि के 8 भावों में से सप्त भी एव, सप्त यानी 7 भावों द्वारा। बुद्धि के कुल भाव कितने थे, 8। इन 8 भावों में से सप्त भावों द्वारा, बुद्धि के 7 भावों द्वारा बदनात्य आत्मान आत्मना प्रकृति, प्रकृति अपने आप को बंधन में बांधती है। किसके द्वारा, उन 8 भावों में से 7 भावों के द्वारा। चाहे समझ में, इसमें प्रश्न आएगा बुद्धि अपने आप को कितने भावों के द्वारा बंधन में बांधती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, 7 भावों द्वारा, ठीक है ना। समझ में, समझना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम को पास करना है तो समझना पड़ेगा। अपन कह रहे हैं बुद्धि के सात्विक और तामसिक कुल भावों की संख्या कितनी हुई थी, 8। उन 8 भावों में से प्रकृति अपने आप को बंधन में डालती है। कितने भावों के द्वारा, रूपे सप्त भिरेव, 7 भावों के द्वारा प्रकृति अपने आप को बंधन में डाल देती है। और सही जो पुरुषार्थम प्रति, और वह पुरुषार्थ के लिए यानी कि पुरुष से अपने आप को मुक्त करने के लिए, यानी अपने आप को बंधन से मुक्त करने के लिए किस एक भाव को छोड़ देती है, तो ज्ञान को। ध्यान दीजिएगा, 7 भावों से कौन से 7 भावों से वो अपने आप को बंधन में डाल देती है। इन 8 में से प्रकृति ज्ञान को नहीं लेती। ज्ञान होता तो बंधन में बनती है क्यों, चाहे समझ में। इसमें प्रश्न आएगा कि प्रकृति अपने आप को किन 7 भावों द्वारा बंधन में बांधती है, तो उसमें से सारे भाव सही हैं। ज्ञान को आपको नहीं लेना है। जिसको ज्ञान होगा वो तो बंधन में बंधेगा ही क्यों, जिसको पता है कि खट्टा है वो तो कूदेगा ही क्यों, आए समझ में। तो जिसको ज्ञान होगा वो तो कोई कार्य करेगा ही नहीं। तो अपन कह रहे हैं प्रकृति ज्ञान को छोड़कर इन 7 भावों के द्वारा अपने आप को बंधन में डाल देती है, और अंत में ज्ञान नामक भाव के द्वारा वो अपने आप को क्या कर देती है, विमोचय करके अपने आप को मुक्त कर देती है। आए समझ में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन से 7 रूप हैं। यहाँ पर 7 रूप हो जाएंगे, कौन से आपके, महत यानी बुद्धि के। कमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी चरण स्पर्श करिएगा श्रीनाथ जी मंदिर में, कभी जाएं आपको। बढ़िया, आगे शुरू करें। बुद्धि के कुल भाव कितने हैं, 8। उन 8 भावों में से प्रकृति अपने आप को बंधन में बांधती है। कितने भावों के द्वारा, 7 भावों के द्वारा। कौन सा एक भाव को छोड़ देती है, ज्ञान को। जब प्रकृति बंधन में बांधेगी तो इन 7 भावों के द्वारा बंधन में बंध जाएगी। लेकिन जब उसको पुरुष का ज्ञान प्राप्त होगा, पुरुष तो विवेकी है, ज्ञानवान है, पुरुष से जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो ज्ञान नामक तत्व को प्राप्त करके बंधन से मुक्त हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर क्या है वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है ना, लिखना है तो आपने ले लिया, वो लिख देंगे आप। इतना स्पेस छोड़ के लिखना शुरू करो, ठीक है। आप सभी भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको लिखना है, देन इतना स्पेस छोड़ के आप ट्रांसलेशन लिखना शुरू करो। चलिए ये चार्ट आपको बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कई बार बताया आप लोगों से, है ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपन लिख रहे हैं, लिखें प्रकृति, लिखें प्रकृति बुद्धि के 8 भेदों में से, प्रकृति बुद्धि के 8 भेदों में से, या बुद्धि के 8 भावों कर लो, बुद्धि के 8 भावों में से, प्रकृति बुद्धि के 8 भावों में से 7 भावों के द्वारा, 7 भावों के द्वारा अपने आप को बंधन में डाल देती है, अपने आप को बंधन में डाल देती है। अरे समझ में, हम कह रहे प्रकृति बुद्धि के 8 भावों में से 7 भावों के द्वारा अपने आप को बंधन में डाल देती है, ठीक है। किंतु ज्ञान नामक 8वें भाव द्वारा, किंतु ज्ञान नामक 8वें भाव द्वारा, ज्ञान नामक 8वें भाव द्वारा यह प्रकृति, ज्ञान को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ज्ञान से प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा मैं भी बताऊंगी आपको। किंतु ज्ञान नामक 8वें भाव द्वारा यह प्रकृति, किंतु ज्ञान नामक 8वें भाव द्वारा यह प्रकृति अपने आप को, यह प्रकृति अपने आप को मुक्त करवा देती है। अच्छी बात है, बिल्कुल बोर्ड नोट्स हम लोग एप्लीकेशन में लेते हैं ताकि आप कहीं पर कोई कंटेंट नहीं लिख पाए ना, तो एक बार कहीं पर भी आप घूमते हुए, सफर करते हुए कहीं भी आप हैं पर आपका बोर्ड नोट्स भी रजिस्टर आपके पास रहेगा, ठीक है। बहुत धन्यवाद, कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। शुरू करें। अपन बात कर रहे हैं कि बुद्धि के 8 भावों में से 7 भावों के द्वारा रूपी सप्त भिरेव, 7 रूपों के द्वारा बुद्धि अपने प्रकृति अपने आप को बदनात्य आत्मा प्रकृति अपने आप को बंधन में डाल देती है। और सही पुरुषार्थम प्रति विमोचय प्रत्येक एक रूपेण, एक रूप के द्वारा, यहाँ पर एक रूप कौन सा रूप है, ज्ञान है। आगे समझ में, भाई यहाँ लाइव आपसे पूछे कि ये किसकी बात है, एक रूप कौन सा वाला रूप है, तो कौन सा वाला रूप के द्वारा अपने आप को विमोचय करती है, यानी कि बंधन से मुक्त कर देती है। तो एक रूप का तात्पर्य यहाँ पर किस रूप से है, तो ज्ञान से है ना। अपन बिल्कुल श्लोक के अंदर जाकर छोटे छोटे कंटेंट कर रहे हैं ना। एक रूप में एक आपका क्या है, ज्ञान है। देखिए जो हमने ऑफर लगाया था ना 14-15 को, वो ऑफर स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर हमने रहने दिया है, यानी कि आज 16 तारीख को भी आप चाहें तो कोर्स खरीद सकते हैं। सभी कोर्सेज पर बहुत भारी छूट है, और ये सारा का सारा जो हमारा ऑफर है ना, ये मॉर्निंग में कल 9 बजे चेंज हो जाएगा। इससे पहले आप जरूर से यदि चाहे खरीदना तो खरीद सकते हैं ना, ये दिन बढ़ा दिया गया है। चलिए आ जाइए, हो चुका है ये भी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं अपन बात कर लेते हैं। चलिए अपन बात कर रहे हैं
कति रूपे पुरुष के लिए। पुरुष के लिए प्रकृति क्या करती है, एक ज्ञान के माध्यम से वो अपने आप को मुक्त कर लेती है। ठीक है, कति रूपे है प्रश्न आएगा आपका। अपन कह रहे कति रूपे है प्रकृति ही आत्मना बदनाती, कितने रूपों से प्रकृति अपने आप को बंधन में डालती है ना। अब तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जब इतना डीपली नहीं पढ़ोगे अपने आप से ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो नहीं आएंगे बच्चों समझ आंसर। बट अब आएंगे। मैं आपको ऐसी पढ़ाती हूं जैसे मैं अपने आप के लिए पढ़ रही हूं, मैं अपने आप के लिए तैयारी करती हूं, एक एक शब्द पे जाती हूं मैं वैसा ही करती हूं आपके साथ। शुरू करें। कति रूपे, कितने रूपों से प्रकृति आत्मा बनाती है, अपने आप को बांध लेती है। कितने रूपों से बदनाती यानी बांधती है, तो सप्त रूपे है। कितने रूपों से बांधेगी, तो प्रकृति अपने आप को 7 रूपों से बांधेगी। ठीक है, फिर हम पूछ सकते हैं कि किस तत्व के द्वारा, किस तत्व के माध्यम से प्रकृति अपने आप को मुक्त करवा देती है। ये तो समझ में आ रही है ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तत्व के माध्यम से प्रकृति अपने आप को मुक्त कर लेती है। तो चलिए वो लिख लेते हैं। शुरू करें। रिक्त स्थान के रूप में मैंने प्रश्न दिया आपसे। प्रकृति बुद्धि के इस रूप को आधार मानकर मुक्त होती है। रिक्त स्थान पूरे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अच्छे से समझे प्रश्न को। प्रकृति बुद्धि के निम्नांकित रूप को आधार मानकर विमोचयति, मुक्त हो जाती है। आ रहा है ना समझ में। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि काफी बच्चे हिंदी की तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में और इस तरह के प्रश्न आने पर समझ नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है। 4-5 प्रश्न पूछ क्या रहा है निकल जाते हैं। सही बात है ना, पूछा क्या जा रहा है समझ नहीं आ रहा था तो ऐसा होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम तो हर बार प्रश्नोत्तरी हम संस्कृत में करते हैं, प्रैक्टिस हम संस्कृत में करते हैं ताकि एग्जाम में जाकर संस्कृत लिखे ना तो बिल्कुल परिचित सी लगे। नहीं लगेगी हमें ना, बिल्कुल जरूर से बताइए ना, एप्लीकेशन में बताइए, जरूर से बताइए। चलो शुरू करें। प्रकृति ही बुद्धि के इस रूप को आधार मानकर अपने आप को मुक्त कर लेती है। तो कौन सा वाला रूप है वो, ज्ञान है। ठीक है, कौन सा क्लियर है। प्रकृति अपने एकमात्र ज्ञान नामक तत्व, ज्ञान नामक रूप के आधार मानकर क्या करती है, अपने आप को विमोचयति यानी कि मुक्त कर लेती है। बहुत अच्छी बात है, समझ रही है, बड़ी बात है मेरे लिए। मैं अच्छा पढ़ा रही हूं, ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बढ़िया आगे चलिए जाइए। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनाऊंगी, विमोचयति, विमोचयति एक। देखो यहाँ पर समझिए, विमोचयति एक लिखा है ना, विमोचयति धन एक। तो एक से तात्पर्य यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा कौन, ज्ञान। एक रूप है, कौन सा वाला एक रूप है, तो यहाँ पे ज्ञान है। ज्ञान की बात एक मात्र तत्व के द्वारा प्रकृति अपने आप को क्या कर लेती है, मुक्त कर लेती है। बढ़िया आगे चलिए जाइए। एक रूप है, तो एक रूप कौन सा है वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए जाइए। एक अंतिम लाइन है वो थोड़ा सा देखनी है। सप्त रूप विनिवृताम, 7 रूपों से जब प्रकृति अपने आप को बंधन में डाल देती है और वहां से जब निवृत्त होने का प्रयास करेगी तो प्रकृति यानी प्रकृति पुरुषम यानी पुरुष को पश्यति यानी देखती है। प्रकृति पुरुष को देखती है कैसे, प्रेक्षकवत, प्रेक्षक यानी दर्शक के समान, प्रेक्षक यानी दर्शक के समान। अवस्थितः स्वस्थः, मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति तो नर्तकी है, सही बात है, और पुरुष कौन है, प्रेक्षक है यानी कि दर्शक है। इसमें ऐसा पूछा जाएगा सांख्य कारिका में प्रकृति को किसकी उपमा दी गई है, पुरुष को किसकी उपमा दी गई है। तो अपना पहले भी कारिका में आ चुका था कि प्रकृति कैसी थी, नर्तकी थी क्या, और पुरुष को किसकी उपमा दी गई है, पुरुष को उपमा दी गई है किसकी, प्रेक्षकवत की। प्रेक्षक यानी कि दर्शक। आ रहा है समझ में, चाहे समझ में, बाल की खाली वाली क्लास चल रही है। सांख्य कारिका आपने पहले भी बहुत लोगों ने बहुत एक्सपर्ट से पढ़ी होगी, अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन शायद ऐसे नहीं पढ़ी होगी, है ना। प्रकृति किसके समान उपमित की गई है सांख्य दर्शन में, नर्तकी के समान, और पुरुष को अपने कहा प्रेक्षक। तभी तो प्रकृति अपना नृत्य दिखाकर प्रेक्षकों के सामने यानी पुरुष के सामने अधिक समय के लिए नहीं ठहरती है। इस पूरी कारिका में ये मीनिंगफुल चीज है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहे तो लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। प्रकृति नर्तकी और पुरुष प्रेक्षकवत। मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहली बार संस्कृत समझ में आ रही है। अच्छी बात है, आप फॉलो करें, यूट्यूब पर जो क्लासेस आ रही हैं सभी को, और वास्तव में पास होना चाहते हो तो एप्लीकेशन में चले जाओ। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आइए, सम्यक ज्ञानाधिगम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कारिका का संबंध किससे है, तो ये कारिका हमारे सांख्य दर्शन के अपवर्ग यानी कि केवल्य यानी कि मोक्ष से संबंधित है। ये केवल्य ज्ञान की कारिका है ना, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कारिका का संबंध किससे, ना तो ये गुण से है, ना ये प्रकृति पुरुष के संबंध से है, ना सृष्टि उत्पत्ति से है। ठीक है, ये कारिका संबंधित किससे, केवल्य से। ऐसे मेरी एप्लीकेशन में क्वेश्चन है। चलिए, सम्यक ज्ञानाधिगमात् कर्मादि नामकरण प्राप्तो तिष्ठति संसार वशात् चक्रम भ्रमीवद घृत शरीर, चक्रम भ्रमीवद घृत शरीर। आइए समझ में। अब देखो पहले पर कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग थे। ठीक है, प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग थे। अब क्या करवाना है, केवल यानी कि मोक्ष प्राप्ति करवानी है। तो प्रकृति पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आए, पूरी फिल्म देखो, प्रकृति पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आए। अब प्रकृति ने सोचा कि नर्तकी मेरा नृत्य खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, ऐसा सोचकर पुरुष के सामने आती है प्रकृति, और पुरुष के सामने आकर अपना नृत्य दिखाकर यानी अपने स्वरूप को प्रकाशित करके प्रकृति चली जाती है। प्रकृति चली गई, लेकिन बंधन संसार और मोक्ष हो गया किसका, प्रकृति का। ना बध्यते ना मुच्यते ना भी संसरति पुरुषस्य, पुरुष का तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं। अब ये प्रकृति जो है वो बुद्धि के 8 रूपों में से ज्ञान को छोड़कर 7 रूपों के द्वारा क्या बन गई, बंधन में बन गई। अब इसने केवल ज्ञान नामक तत्व को छोड़ रखा था और ये ज्ञान नामक तत्व के द्वारा अपने आप को बंधन से मुक्त करवा देती है। अब बंधन से मुक्त होगी प्रकृति। लेकिन अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि आपने कुम्हार को देखा होगा, कुम्हार जब मट्टी बनाता है ना तो उसका जो चाक है वो बहुत शानदार सी चीज है देखने की। 1 मिनट में कब तो वो इतना बड़ा मिट्टी का ढेर लाता है और कब वो एकदम प्रॉपर शेप में बन जाता है। मैंने लाइव में देखा, लेकिन यूट्यूब पर काफी सारी फिल्म देखा, मैं बहुत मैंने लाइव देखने का कि कैसे वो एक सांचा मतलब कैसे एक शेप में बना देता है मिट्टी को, है ना। तो आपने देखा कि कुम्हार क्या करता है, चाक उसका जो राउंड पहिया ना चाक, उसको वो जोर से घुमाएगा और घुमाकर ऊपर मिट्टी रखेगा और उसको शेप देता चला जाएगा और घूमता चला जाएगा और शेप आता चला जाएगा। सही बात है, उसको फील करना थोड़ा सा है ना। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, एक बार जोर से उस चाक को घुमा देता है, बार-बार नहीं घुमाता, एक बार चाक को घुमा देता है और जब फिर धीरे-धीरे जितनी उसमें क्षमता है उतना घूमेगा, फिर अपने आप रुकेगा, बाय नेचर अपने आप रुकेगा, उसको ना रोकना पड़ता है कुछ नहीं। तो अपन भी कह रहे हैं कि देखो प्रकृति पुरुष से जब मिली तो उसके पास 7 रूपों से बंधन में बंधी, फिर एक ज्ञान नामक तत्व उसको मिल गया, ज्ञान नामक तत्व के द्वारा उसने अपने आप को पूरी तरीके से मुक्त कर लिया, कंप्लीटली फ्री कर लिया। लेकिन फिर भी उसको मोक्ष नहीं मिला। आए समझ में, फिर भी उसको मोक्ष नहीं मिल रहा है। वो अपने जीवन को यानी अपने शरीर को उस समय तक लेके चलेगी जब तक कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार खत्म नहीं हो जाते। और उसके पूर्व जन्म के संस्कार उसी प्रकार हैं जिस प्रकार की एक बार चाक चला देने पर चाक घूमता रहता है, उसी प्रकार वो प्रकृति जो है वो भी अपने जीवन को लेके घूमती रहेगी। उसको मोक्ष मिल गया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार भी तो भोगने हैं। पुराने समय में पूर्व जन्म में उसने बुरे काम किए ना, तो उसको भोगने हैं। कब तक, जिस प्रकार की कुम्हार के द्वारा चलाया गया चाक तब तक नहीं रुकता जब तक उसमें संस्कार है, संस्कार यानी कि फ्लो है, उसकी स्पीड तब तक नहीं रुकता है। उसी प्रकार प्रकृति को भी जब तक अपने संस्कार खत्म नहीं हो जाते तब तक क्या है, जीवन धारण करना है। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए थोड़ा सा हिंदी लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर प्रश्न कर लेंगे कि इस कारिका से प्रश्न क्या बनता है। पढ़ते हैं आगे, चलिए ठीक है, लिखते हैं।
ज्ञान नामक तत्व द्वारा ज्ञान नामक तत्व द्वारा ज्ञान नामक तत्व द्वारा प्रकृति जब अपने आप को ज्ञान नामक तत्व द्वारा प्रकृति जब अपने आप को बंधन से मुक्त करवा देती है, बंधन से मुक्त करवा देती है, तब प्रकृति का शरीर पात, यानी प्रकृति का शरीर तो क्या है, पात यानी पतन होना, यानी प्रकृति का शरीर पात, बोल पा जाइएगा, देखिएगा प्रकृति का शरीर पात यानी शरीर नष्ट, शरीर पात पतन हो गया, पतन हो गया, नष्ट हो गया, प्रकृति का शरीर पात यानी शरीर नष्ट हो जाता है। आया समझ में? ज्ञान नामक तत्व के द्वारा जब प्रकृति अपने आप को बंधन से मुक्त कर लेती है तो प्रकृति का शरीर पात हो जाता है, यानी शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको क्या मिल गया है, मोक्ष मिल गया है, तो उसका शरीर पात हो जाता है। किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों को, पूर्व जन्म के कर्मों का, किंतु पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों का फल भोगने के लिए यह शरीर उसी प्रकार घूमता रहता है, यह शरीर उसी प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार, यह शरीर उसी प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा, यह शरीर उसी प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा तेज गति से चलाया गया, कुम्हार के द्वारा तेज गति से चलाया गया चाक या चक्र, कुम्हार के द्वारा तेज गति से चलाया गया चक्र या चाक। आगे समझ में? 7 रूपों से प्रकृति ने अपने आप को बंधन में डाला। स्टोरी फिर से सुने। एक ज्ञान नामक तत्व के द्वारा प्रकृति को मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया तो उसका शरीर लगभग समाप्त होना चाहिए था, सीधा और डायरेक्ट मोक्ष में जानी चाहिए थी, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कोई कर्म हैं जो कि बचे हुए हैं, पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए उसका शरीर अभी क्या शरीर घूम रहा है, उसका पूर्ण मुक्ति उसको नहीं मिली। उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, एक बार तेज गति से चाक या चक्र चला देता है ना, तो अब जब वो रुकेगा तभी रुकेगा, उसी प्रकार प्रकृति का शरीर भी चक्र के समान क्या करता रहता है, घूमता रहता है, उसको पूर्ण मुक्ति नहीं मिली। ठीक है, यहाँ तक वृद्ध शरीर, ये निर्जीव शरीर सब कुछ समाप्त हो चुका है, संसार सब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन वो भटक रहा है तब तक जब तक कि नेचुरली वो नहीं रुकता है। ठीक है, नेचुरली जब तक संस्कार समाप्त नहीं होते हैं, बड़े आगे बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका। अब आ जाइए, प्राप्ते शरीर वेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवेतो एकांतिकम आत्यंतिकम केवल्यम आपनोति, बहुत बढ़िया वाली कारिका। ठीक है, आ जाइए चलिए फटाफट से। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि कुम्हार ने कोई चाक चलाया था, वो 10-15 मिनट में तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी, रुकी जाएगा ना। उसी प्रकार प्रकृति भी जब अपने सात स्वरूपों से बंधन में डालती है, ज्ञान से अपने आप को मुक्त करती है, उसका शरीर जो है वो लगभग नष्ट होने वाला है, लेकिन नष्ट होने से पहले वो पूर्व जन्म के संस्कारों को भोगता है और चक्र के समान घूमता रहता है। अब नॉर्मल सी बात है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो संस्कार भी जब समाप्त हो जाएंगे। हमने देखा बहुत से लोगों को डॉक्टर कहता है बस मरने ही वाले हैं, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो 4-5 दिन तक और तड़पते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर एक बार कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप घर ले जाओ, लेकिन फिर भी इंसान 1 साल तक, 6 महीने तक, 4 महीने तक, 10 दिन तक बिस्तर में तड़पता है ना, उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। आया समझ में? शरीर तो साथ छोड़ देता है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार से कहते हैं कि तूने जो खराब काम किया ना उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। तो अंतिम समय में कुछ लोग तो डायरेक्टली चाय पीते ही अंत हो जाता उनका, तो उन्होंने चाय पुण्य कर्म इतने किए थे कि उनको पूर्व जन्म के संस्कार भोगने नहीं पड़े। कुछ लोग सोई मर जाते हैं, स्वर्ग से जा जाते हैं, अच्छी बात है। और कुछ लोग तड़पते हैं, क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार भोगने उनको, पूर्व जन्म के संस्कार भोगने इतनी आसानी से नहीं जा सकता ना। तो डॉक्टर के मना करने के बाद भी यदि कोई इंसान तड़प रहा है तो यही मेरी नजर में क्या है, पूर्व जन्म के संस्कार है, जिनको भोगे बिना शरीर साथ छोड़ता ही नहीं है। आया समझ में? इसलिए हमेशा अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो। प्राप्ते शरीर वेदे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे किसी के संस्कार बहुत ज्यादा होते हैं पूर्व जन्म के, तो साल साल भर बिस्तर में रहता है। किसी के संस्कार 2-4 दिन में होते हैं, डॉक्टर कहता है घर ले जाओ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर वो 2-3 दिन में मर जाता है। आया समझ में? तो जितने संस्कार होते हैं उतना तो हमें भोगना ही वाली बात है। अब हम प्राप्ते शरीर वेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवेतो, यानी कि शरीर के जो संस्कार थे 2-4 दिन के वो भी समाप्त हो गए। अब जैसे चाक 2-5-10 मिनट में घूमकर रुकी जाएगा ना, उसी प्रकार जब हमारे जो संस्कार है वो भी जब समाप्त हो जाते हैं तब एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम केवल्यम आपनोति, तब प्रकृति प्रधान विनिवेतो, प्रधान का नाम आया, पुरुष का नाम नहीं आया। आगे को समझ में? ये केवल हो रहा है किसका, प्रधान का, पुरुष का नाम कहीं नहीं आया। अब तो कौन से क्लियर ना, अब अपन को पता चला कि प्रधान का ही तो केवल्यम आपनोति, प्रधान यानी कि प्रकृति तो केवल को प्राप्त करेगी, पुरुष का नाम निशान नहीं है, पुरुष बंधन से मुक्त था, जो बंधा ही नहीं, इसकी दिहाई कैसी चीज याद रखना। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं। अब प्रश्न क्या बनेंगे, अब हमने कहा कि वो संस्कार भी जब समाप्त हो गए तो शरीर भी नष्ट हो गया, अब जाकर मुक्ति मिली है किसको, प्रकृति को। और प्रकृति को कितने प्रकार की मुक्ति मिली है, उभयम। आया समझ में? कितने प्रकार की मुक्ति मिली है प्रकृति को, उभयम यानी कि 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एकांतिक और आत्यंतिक। प्रकृति कितने प्रकार के केवल को प्राप्त करती है, तो 2 प्रकार के केवल को। सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के केवल की चर्चा हुई है, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? एकांतिक और आत्यंतिक। ठीक है, एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखिए नीति शर्मा मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, तो नचिकेता ने भी पूछा था किससे, यमराज से, है ना। तो आप तो प्लीज मुझे यमराज और अपने आप को नचिकेता मत बनाओ प्लीज, है ना। मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, कहीं जाता, आत्मा अमर है, यही रहता है। मैं तो ये मानती हूँ कि अपने परिवार में कुछ मरा है ना, तो मरा कहाँ है, वो बस हमारे साथ नहीं है, बस हमारे से थोड़ा दूर चला गया है, और दूर रहकर हमारे सारे कर्मों को देखता है, हमें आशीर्वाद देता है। अब वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, अपना कोई भी काम बनता है ना, तो मैं तो सारी ब्लेसिंग देती हूँ अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, क्योंकि हमसे दूर जरूर है लेकिन वहां रह के वो इतनी सारी शक्तियां बरसाते हैं ना अपन पर, कि अपनी जो प्रगति हुई, जो उन्नति हुई, जो प्रशंसा हुई ना, बस उन पितरों की देन है। बढ़िया, आगे चलिए अपन बात करें कहां पर। सांख्य मतानुसारम केवल्यम प्रतिविधम, सांख्य मतानुसारम केवल्यम प्रतिविधम। सांख्य दर्शन के अनुसार केवल कितने प्रकार का है, तो अपन बात करेंगे कि केवल तो कितने प्रकार का है, द्विविधम। कौन कौन सा? एकांतिकम और आत्यंतिकम। कंफर्म यहां तक? सांख्य दर्शन के मतानुसार केवल कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एकांतिक और आत्यंतिक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा ना दुखत्रय की, हमारा सांख्य दर्शन की जो सांख्य कारिका है उसकी बात भी दुखत्रय की बात जिज्ञासा प्रकार के है, तो एकांतिकम आत्यंतिकम केवल्यम, यहीं से तो कारिका शुरू हुई थी पहली, और यहीं पे आके कारिका समाप्त हुई है ना। दुखत्रय से ही हमारे सांख्य दर्शन प्रारंभ हुआ था, दुखत्रय का निवारण बताकर सांख्य दर्शन समाप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, चलिए। केवल प्रतिविधम, केवल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एकांतिक और आत्यंतिक। देखो बच्चों, मैंने ऑफलाइन में तो हमेशा हमारी जो एप्लीकेशन उसमें तो हमेशा बताया है कि एकांतिक और आत्यंतिक में क्या डिफरेंस है। एकांतिक का मतलब है जैसे कि आपका सिर दर्द हो रहा है, तो आपने मार्केट से सेरिडोन या बेंजोन नाम की दवाई लाया और आपने वो दवाई ले ली, आधा घंटा रेस्ट कर लिया, तो उस आधे घंटे बाद आपका सिर दर्द समाप्त हो गया। आज के लिए आपका सिर दर्द समाप्त हो गया, उसको अपन कहेंगे कौन? एकांतिक। एक बार के लिए समाप्त हुआ, एक बार के लिए सिर दर्द आपका समाप्त हुआ, एक बार से एकांतिक। ठीक है ना, एक बार के लिए सिर दर्द समाप्त हुआ, एकांतिक। आत्यंतिक यानी हमेशा के लिए। ऐसा तो नहीं था कि वो सेरिडोन या बेंजोन लेने पर आपका सिर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं था ना। इसलिए अपन कहेंगे कि सांख्य दर्शन आज के लिए भी और हमेशा के लिए भी दुखों का निवारण कर देता है। आज के लिए नहीं करता, आज के लिए भी, अभी तो हमेशा के लिए भी। ठीक है, यहां तक चलिए। आज क्वेश्चन दिया हुआ सांख्य दर्शन के अनुसार केवल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एकांतिक और आत्यंतिक। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सांख्य दर्शन से का ख्याति। सांख्य दर्शन से का ख्याति, सांख्य दर्शन की ख्याति क्या है? कई बार हमने किया, बिल्कुल बहुत अच्छा याद है। विवेक ख्याति यानी कि प्रकृति, पुरुष और व्यक्त इन सब का ज्ञान ही तो हमको विवेक ख्याति, तो हमको मोक्ष करवा रही है। ये जो विवेक ख्याति है उससे ही तो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, तो सांख्य दर्शन की ख्याति हमेशा पूछी जाएगी।
बढ़े आगे। एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम केवल्यम कह आपनोति। एकांतिक और आत्यंतिक केवल्य को कौन प्राप्त करता है? एकांतिक और आत्यंतिक केवल्य को कौन प्राप्त करता है? तो प्रकृति। ठीक है, लिख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। एकांतिकम आत्यंतिकम केवल्यम का आपनोति कौन प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कौन? प्रकृति। ठीक है, यहां तक कुछ भी नहीं है। इस तालिका में सामान्य सी बात थी कि प्रकृति अब शरीर का भी पात हो चुका है, शरीर भी नष्ट हो चुका है, शरीर का भी पात हो चुका है, तो अब प्रकृति विनिवृत्त होकर सबसे अलग सबसे मुक्त होकर एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार के केवल्य को प्राप्त करती है। ठीक है, तो चलिए ये था सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा केवल्य यानी कि मोक्ष यानी कि अपवर्ग। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आए, आप इसको सीख पाएं। पूरा पूरा सांख्य दर्शन जो हमने फिल्मी ड्रामा की तरह आपको सिखाया है, रेगुलर क्लासेस हमारी डॉक्टर भावना शर्मा एप्लीकेशन पर चलती है और वहां पर हमने दिनांक 14-15 का ऑफर भी दिया था। ये ऑफर अभी आज भी विद्यमान है। तो यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर यहाँ एक ऑप्शन आएगा नीचे स्टोर, और स्टोर में सारे कोर्सेज हैं, स्टोर से आप कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद संस्कृतम।